हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने जो थंबनेल में लोवर का पैटर्न देखा है यानी लोवर देखा है, उसमें जो पट्टा होता है मैचिंग का और उसमें दो पट्टी हैं, सेम उसी तरीके का मैं आपको आज सैंपल काटना बताऊंगा। तो चलिए, हमारे पास ये 40 साइज़ की बैग है। इस बैग की अब हम मार्किंग करेंगे और ध्यान रहे उस लोवर में नीचे की तरफ जो ग्रिप है वो सेम की ही है और जो पट्टा है वो मैचिंग का है, इसलिए 1.5 इंच ऊपर निशान लगाकर मार्किंग कर देनी है। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो सैंपल है ये दो तरीके से काटा जा सकता है। चाहो तो आप एक पट्टा पूरा का पूरा अलग से काट सकते हो या इस पट्टे को बैक में ही काट सकते हैं। तो मैंने इस पट्टे को ऊपर वाले को, जिसमें हमें दो पट्टी निकालनी है, वो बैक में ही काटा है। तो यहाँ से 28 इंची पर मैंने निशान लगाया है और नीचे 12 इंच रह गया है। तो यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है, तो यहाँ से भी 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को मिला देना है, क्योंकि हमारा 3.25 इंच चौड़ा पट्टा आएगा ये, जो हम सब मैचिंग का पट्टा लगाएंगे और इस पट्टे में ऊपर की तरफ चोंच बनाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है दोनों तरफ और इसको 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर इसमें चोंच बना देनी है। तो यहाँ से हमारी चोंच बन गई है। इस पट्टे को अगर आप चाहें तो थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं। जो हमारे जिधर हमारी कन्नी है, इस कन्नी की साइड में थोड़ा पट्टा चौड़ा हो जाएगा, पट्टा थोड़ा नेड़ा रहेगा, और जो अंदर की साइड है ये पट्टा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हम मैचिंग का पट्टा इसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो है ये दबाव में चला जाएगा, वो परला साइड का पट्टा बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ से इसकी हमने कटिंग कर दी है। अब जो हमारे पास ये बैक की कटिंग कर रहे हैं जैसे, और ये बैक हमारे पास कट कर तैयार हो जाएगी, तो इसमें हम जवाबी 2 पट्टी निकालेंगे। 1.25 इंच छोड़कर एक पट्टी निकालेंगे और फिर 1.25 इंच छोड़कर एक पट्टी निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा 1.5 इंच का तो ये पट्टा हो जाएगा और बीच में 1 इंच का गैप देकर 2.5 इंच का पट्टा तैयार हो जाएगा। अगर हम इसमें अलग से पट्टा जोड़ेंगे तो 3 इंच चौड़ा एक पट्टा काटेंगे, उस पट्टे पर 28 इंची लंबा पट्टा काटेंगे, उस पट्टे पर दोनों साइड में पट्टी निकालने के बाद इस तरीके से चोंच बनानी है जिस तरीके से इसमें है, और फिर एक मैचिंग का पट्टा काटेंगे 12 इंची, उस पट्टे को इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद एक 3 इंच का नीचे पट्टा जोड़ेंगे इसी मैचिंग का, जब हमारा ये पट्टा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हमने सामने पर भी मार्किंग कर दी है, लेकिन जो पैटर्न मैंने काटा है, ये सैंपल जो मैंने काटा है, इसमें हमें 3 इंच का पट्टा नीचे नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमें इसमें अलग से रिब बनाकर बाद में चढ़ानी है। इसलिए यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाकर ऊपर की तरफ निशान लगा देना है। तो यहाँ से हमारा 1.5 इंच जो छोटा पीस आएगा, उसमें जब हम 1 इंच चौड़ी रिब डालेंगे तो वो जो रिब आएगी वो 2.5 इंच कपड़े के मार्जिन से तैयार होकर आएगी। तो पॉकेट का मुंह ऊपर से 5 और नीचे 6 इंच तैयार रखेंगे, यानी ऊपर से 5 इंच का निशान लगाकर 6 इंच का पॉकेट का मुंह तैयार रखेंगे। वैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि पॉकेट का जो NS लाइक्रा में 38, 40 और 42 साइज में मुंह होता है, वो 6 इंच का ही होता है, और 4 वे में 38, 40, 42 में पॉकेट का मुंह भी 6 इंच होता है, लेकिन एक सूत या 2 सूत कम कर कर रखते हैं, जिससे स्ट्रेचेबल कपड़ा फलक कर अधिक बड़ा ना हो पाए। तो यहाँ से हमारा सैंपल है ये कट कर तैयार हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, क्योंकि इससे अगली वीडियो जो बनाएंगे हम आपको इस पीस की स्टिचिंग करके दिखाएंगे कि पीस कैसे सिलाई की जाती है और जो पट्टा है हमारा दोनों तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे काटा जाता है।